कि माल खावे माटी का गीत गावे वीरा का। जब मोबाइल ले रहे और फिर भी वो अपने मुंह से यही कह रहे हैं कि हम तो वोट मोदी जी को देंगे। धन्यवाद। घर में करंट आवे नहीं आवे, लेकिन जैसे बिल देखते हैं हाथ में करंट ऐसा झटका लगता है कि पब्लिक हाय तरह करने लग जाती है। आप गहलोत साहब पे गुस्सा कर रहे हो या आप मेरे पे गुस्सा कर रहे हो? मैं गहलोत साहब पर गुस्सा कर रहा हूँ। सर बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करना मर्द नहीं, वो तो हिजड़ा है सारा। महिलाएं तो कह रही है मोबाइल वापस ले लीजिए, हम वोट तो बीजेपी को देंगे। वो तो एक आधी महिला से आपने वीडियो बनवा, भीम क्षेत्र के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं कि इस बार बहुत काम हुआ है और सुदर्शन सिंह वापस दूसरी बार जीत कर आने वाले हैं। पहले ही काम बाद में होता है, पहले पत्थर लगा रहे हैं। सुदर्शन सिंह जी ने यहाँ से वहाँ तक जल लाइन दे दी, अरे खाडा नहीं खोजा है यार। इन दिनों एक बात तो है, आप लोगों ने एक चीज़ तो है, कार्यकर्ताओं को ये रटवा दिया है कि नाम नहीं लेना है किसी का। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, भारतीय मेरे को क्या ये आपको शोभा देता है? आपको कह रहा हूँ मैं, क्या आपको शोभा देता है ऐसा काम? मैं थोड़ी लगाई हो गई। सॉरी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा अजय जी को अवसर मिल जाए और कहेंगे हरि सिंह जी अब रोड़ा मत अटकाना। भारत का रहने वाला, मैं भारत का रहना, भारत की बात करता हूँ और वही आज सिद्ध करके दिखाया। आपके बीजेपी के ये जो कार्यकर्ता हैं इतने चतुर चालाक हैं कि हमारी योजना को अपनी योजना बना के लोगों के बीच में भ्रम फैलाते रहते हैं। मोदी जी ने गेहूं दिए फ्री में, गहलोत साहब 5 किलो गेहूं पैसे लेके दे रहे हैं। जब पूरे भारत को एक आदमी फ्री दे सकता है तो गहलोत साहब एक गांव को फ्री नहीं दे सकता। उनके जन नाखून निकलवा दिए और इतना बेरहमी से उनको मुस्लिम मोहल्ले में जाकर उनके साथ में उनको बाल काट कर नग्न अवस्था में उनको घुमाना, एक तरह का उनका एक जो करती है ना, वो हिंदू वोट की चोट पर है ना। काफ़ी चेहरे हैं इस बार तो आपके यहाँ पे भी, काफ़ी चेहरे हैं, परंतु सीट निकालने वाले यही हरि सिंह जी हैं। तो पुलिस प्रशासन को फोन कर देते, अरे वो हमारा आदमी काम नहीं होने देना। लोग इतने परेशान हैं। अगर मैं झूठ, आप सब लोग खड़े हो जाओ, मैं कह रहा हूँ सही बात है गलत है? 2018 का चुनाव था, आपकी जीत की राह में रोड़ा उस वक्त अजय जी बन गए थे। तो विपक्ष तो ये तो टूटी हुई है, ये तो मजबूरी है इनकी। वो कह रहे हैं हम इंडिया है, ये इंडिया, ये तो झूठी इंडिया, नकली इंडिया है। इनको तो ये तो सब है ना, एक कुनबा इकट्ठा हुआ है। अपने यहाँ क्या है? बीजेपी 370 धारा हटाई, राम मंदिर बनाया। अगर सरपंच ने माला नहीं पहनाई तो सरपंच का सुबह नंबर है कि तेरे को काम नहीं मिलेगा, तेरे को इस तरह से फंसा देंगे फर्जी कामों में। सरपंच बोलते क्यों नहीं है फिर? सरपंच डरे हुए बेचारे। उनके ओके हुए कार्य को ओके करके बाटा पर नाम है जो सुदर्शन जी साहब को लगान जाएगा, और काम किसने किया था? हरि सिंह जी ने। पहले वो फिल्म थी ना उसमें कि वो बच्चों को डराते थे कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि कार्यकर्ता जाग जा नहीं तो भाजपा वाला आ जाएगा। उनको बहुत अच्छे से पता है कि मोबाइल की योजना से पुरुष बड़े ही प्रताड़ित है। उनको कह रहे हैं कि लुगायों को दे रहे हो, हमको क्यों नहीं दे रहे हो? ये पीड़ा है, वो बात से ये मेरे को भी है, वो चीज मानता हूँ। जो कागजी नेता है, अखबारी नेता है, केवल झूठे आंसुओं वाला कुछ नहीं है। एमएलए साहब कह रहे हैं सारी बातें सही कह रहे हैं, अब आपको भी इनकी बात में हाँ मिलाना पड़ेगा। पार्टी का मामला है, कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ कागजों हर सरपंच को बोला गया है कि 51 किलो की माला पहनानी है और फर्जी वोट। और हिंदू राष्ट्र का सपना केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी में ही मतलब महसूस हो रहा है जनता को। दोनों ही दिन समय बहुत लेट हो गया, बहुत देर हो गई, वो थोड़ा कार्यकर्ताओं को लगता है कि इतनी देर रुकना, इतनी देर इंतजार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्थानीय विधायक जी क्या है सरपंचों पर दबाव देते हैं। अब चाहने वालों को अगर हम नाराज कर निकल जाए तो चुनावी वर्ष से हम कर नहीं सकते, इसलिए हमारी मजबूरी है। कुछ विकास नहीं किया। हरि सिंह जी का जहाँ पे काम छूटा था वहाँ पे एक तगारी सीमेंट की काम नहीं हुई। कमल का फूल भी आपके पास है, हरि सिंह जी भी आपके पास भी है, जिंदाबाद के नारे भी आपके पास है, पर वो कह रहे हैं गहलोत साहब कि मोबाइल मेरे पास है जो मैं बांट रहा हूँ, शासन मेरे पास है जो मैं बांट रहा हूँ। हरि सिंह जी के अलावा कोई नाम ही नहीं है। कमल का फूल और हरि सिंह जी, दो चीज बस। मोदी साहब उज्ज्वला में गैस सिलेंडर दे रहे हैं और कांग्रेस सरकार अंधेरे में बिठा रही है उन महिलाओं को। हमारा नेता कैसा हो? हरि सिंह जैसा हो। ये आदमी धांसू है। परिवर्तन यात्रा राजसमंद में 4 विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाली है, 3 में जा चुकी है, 4थी में इंतजार हो रहा है। परिवर्तन यात्रा 4थी विधानसभा में आए उससे पहले हम उस विधानसभा में पहुंच चुके हैं। पास में जो चेहरा दिखाई दे रहा है उस चेहरे से बड़ा स्पष्ट पता चल गया होगा कि मैं भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। हरि सिंह जी हमारे साथ हैं। परिवर्तन यात्रा चल तो रही है, उस पर थोड़ी सी बात करूंगा, मगर उससे पहले एक शिकायत भी कर लूं मैं अपनी तरफ से भी। ये समझ लीजिए कार्यकर्ताओं के मन की बात है कि कल और आज दोनों ही दिन समय बहुत लेट हो गया, बहुत देर हो गई। वो थोड़ा कार्यकर्ताओं को लगता है कि इतनी देर रुकना, इतनी देर इंतजार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो ऐसा है
हमारे क्या कि हमारे को चाहने वाले बहुत हैं जी। अब चाहने वालों को अगर हम नाराज़ कर निकल जाएं तो चुनावी वर्ष से हम कर नहीं सकते, इसलिए हमारी मजबूरी है। और बाकी दूसरे लोगों के लिए कोई चाहते नहीं तो वो तो स्पीड से निकल जाते हैं। अब हमारी जगह जगह हमारी लोगों में इतनी आकांक्षा बढ़ गई, आज हमारा हिंदू राष्ट्र बने, जनता में एक बहुत बड़ा मतलब एक चल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र कैसे बने। और हिंदू राष्ट्र का सपना केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी में ही मतलब महसूस हो रहा है जनता को। तो इसलिए इन सब पब्लिक में एक ही है कि वापस जो किसी जवान कहते हैं ना, भारतवर्ष हमारा सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था, आज सब सपना देख रहे हैं, वास्तव में है में परिवर्तन होने वाला है। आपने देखा होगा G20 में आज किसी ज़माने में एक आपने गाना सुना होगा, एक वो कौन सी पिक्चर का गाना था, डाल के सोने की चिड़िया, और एक और मनोज कुमार की पिक्चर में भी गाना था, भारत का रहने वाला, मैं भारत का रहना, भारत की बात करता हूँ, और वही आज सिद्ध करके दिखाया। आप लोग भारत की बात कर रहे हो, मगर विपक्ष इन दिनों इंडिया की बात कर रहा है। तो विपक्ष तो ये तो टूटी हुई है, ये तो मजबूरी है इनकी। वो कह रहे हैं हम इंडिया है, ये इंडिया, ये तो झूठी इंडिया, नकली इंडिया है। इनको तो ये तो सब है ना, ये एक कुनबा इकट्ठा हुआ है जी। वो कहावत है, ये क्या नाम, वो एक कहावत थी, भानुमती कुनबा। तो कहाँ का रोड और कहाँ की ईंट बना दिया, ये कहीं का मतलब ये रोड़ा बना के ये है, बाकी कुछ नहीं, ये सब झूठी है। और ये सब टाटा पे ये इलेक्शन तो आते ये है ना, ये सब बिखर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। रोड़ा शब्द आपने इस्तेमाल किया, और जो 2018 का चुनाव था, आपकी जीत की राह में रोड़ा उस वक्त अजय जी बन गए थे। अभी अजय जी पूरी तरह से पार्टी में सक्रिय हैं, लगातार 3-4 उन कार्यक्रमों के संयोजक भी बना दिया, इस कार्यक्रम के संयोजक भी है। तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये रोड़ा हट गया है या बढ़ गया है? अब ये तो सेंटर की जो है ना, उनके हाथ में, प्रदेश संगठन को देख रहे हैं, पूरा वॉच कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि अब इस साथ ये रोड़ा नहीं अटकाएंगे। अब उनको पूरा मालूम ही पड़ गया है। ऐसा तो नहीं हो जाएगा अजय जी को अवसर मिल जाए और कहेंगे हरि सिंह जी अब रोड़ा मत अटकाना? तो मैं तो खुश हूँ, मैं तो देखो कमल के फूल का मैं प्रत्याशी हूँ। कमल के फूल जिसको टिकट मिलेगा हम उसके साथ में, ना तो मैं कोई निधि लड़ने वाला हूँ और ना मेरा कोई ऐसा विचार है। मैं भारतीय जनता पार्टी सच्चा कार्य करता हूँ, और जो पार्टी जो निर्णय करेगी उसको हम सर्वमान्य रूप से मानेंगे। आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, सरकार आएगी, मगर बार लगातार भीम क्षेत्र के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं कि इस बार बहुत काम हुआ है और सुदर्शन सिंह वापस दूसरी बार जीत कर आने वाले हैं। ये हमारे विधायक महोदय एक जो कागजी नेता है, अखबारी नेता है, केवल झूठे आश्वासन वाला कुछ नहीं है। इनका मैं जीता जाता उदाहरण जो आम पब्लिक के सामने मैं आज प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इन्होंने वादा किया था कि मैं चंबल का पानी पिलाऊंगा। 2020 में जो विधानसभा में बजट में घोषित हो गया वो काम नहीं कर पाए, तो ये क्या करेंगे? तो जीता जाता उदाहरण, इसमें तो कोई किसी को सत्यता बताने की जरूरत ही नहीं। सभी पब्लिक आप पूछ लीजिए, क्या इन्होंने चंबल के पानी की घोषणा की थी? वो नहीं कर पाए। दूसरा, इन्होंने नगर पालिका की बात की, भाई भीम में नगर पालिका चालू करेंगे, वो भी 2022 में घोषणा, अभी तक वो नगर पालिका बनी नहीं। और इन्होंने जो भी घोषणा की सब मिथ्या थी, झूठी थी। और इनके जो आका ने कहा था कि मैं जैसे ही मुख्यमंत्री बनूंगा और 2-2 लाख के कर्जे माफ़ करूंगा, कर्जे माफ़ नहीं किए। दूसरा, इन्होंने कहा था कि मैं 3,500 रुपये भत्ता, जो बेरोजगार पढ़े लिखे उनको भत्ता दूंगा, भत्ता दिया क्या? और दूसरा, इन्होंने कहा मैं 5 साल तक इलेक्ट्रिक बिल नहीं बढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिक बिल मतलब घर में करंट आवे नहीं आवे, लेकिन जैसे बिल देखते हैं हाथ में करंट ऐसा झटका लगता है कि पब्लिक हाय करने लग जाती है। तो फिर इसमें, और मैं इसमें क्या बोलूँ, सत्यता इसके अलावा क्या हो? कह रहे हैं कि उससे झटका लगता है, तो ये झटका सरकार को लगेगा अगर ऐसी बात? सरकार को लगा, सरकार के नुमाइंदे, सरकार के जो भी जो है सबको झटका लगने वाला है। और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस ही हमारे साथ जुड़ने वाली, कांग्रेस जो दिग्गज है, जो सुदर्शन सिंह जी को तो नहीं ला रहे हो आप इधर? सुदर्शन वो तो अपने कर्मों से जाएंगे, हम कल आएंगे। आपने कहा कांग्रेस हमसे जुड़ने वाली, तो मैंने कहा क्या पता। कांग्रेस के नुमाइंदे वो जो अपने आप को 60 साल के बोलते हैं, हम तो 60 साल से हैं, 70 साल से, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ने वाले। और आपको मालूम पड़ जाएगा थोड़े दिन बाद, वो भी आपको जब अखबारों में आएगा तो आप खुद ही देखोगे यार। ये अखबारों में क्या आएगा? हमारे चैनल पे भी आएगा। तो आपके चैनल में आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, उनके मंत्री इधर आ गया हो ना, पीछे से क्या हड़ताल करवा रहे हो? तो लोगों से भी थोड़ी सी बात करते हैं। एमएलए साहब कह रहे हैं सारी बातें सही कह रहे हैं, अब आपको भी इनकी बात में हाँ मिलाना पड़ेगा, पार्टी का मामला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आओ प्रमुख साहब आगे बता। हमारे जो भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत का इतना आतंक करा रखा, उसने इस निर्दोष हिंदुओं को उन्होंने फंसाया, उनके जन नाखून निकलवा दिए, और इतना बेरहमी से उनको मुस्लिम मोहल्ले में जाकर उनके साथ में उनको बाल काट कर नग्न अवस्था में उनको घुमाना, एक तरह का उनका एक जो करती है ना, वो हिंदू वोट की चोट पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में वोट डालकर। इस चुनाव में ये मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा? बहुत ज़्यादा। हिंदुत्व का घर कर चुकी है, हिंदू राष्ट्र वापस बनेगा। भारत सोने की चिड़िया थी, हिंदू राष्ट्र था, वापस राष्ट्र बनेगा।
मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। पर लोग कहते हैं कि भीम में काम काफ़ी हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ कागजों हर सरपंच को बोला गया है कि 51 किलो की माला पहनानी है और फर्जी वोट अगर धरातल वजन भी तय कर रखा है 51 किलो। बिल्कुल तय कर रखा है। अगर सरपंच ने माला नहीं पहनाई तो सरपंच का सुबह नंबर है कि तेरे को काम नहीं मिलेगा, तेरे को इस तरह से फंसा देंगे फर्जी कामों में। सरपंच बोलते क्यों नहीं है फिर? सरपंच डरे हुए बेचारे। सरपंच कोई पार्टी होती नहीं, उनको जनता का विकास कराने के लिए क्या कर बच्चा हाथ जोड़ने पड़ते हैं। आपको डर नहीं लगता? किस बात का डर है? डर क्यों? हमारे भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार करने वाला डर है। आपने कहा सरपंच डरे हुए हैं। सरपंच तो डरे हैं, उनके कुछ न कुछ उनको भी कुछ होगा इसलिए डरे हुए हैं। बाकी सरपंच आप तो पंचायती राज के एक बार मुखिया रहे हुए हैं, जिला परिषद के बड़े मुखिया रहे हैं, तो सरपंच ये कह रहे हैं कि क्षेत्र के सरपंच डरे हुए हैं। क्या लग रहा है? नहीं, ये सही बात है। वैसे स्थानीय विधायक जी क्या है कि सरपंचों पर दबाव देते हैं। कहीं भी स्वागत सभा होती है या ऐसे कोई विकास कार्य करवाने होते हैं तो सरपंचों को दबाव दे के उनको बुलाते हैं कि नहीं आप इतनी पब्लिक लेके आओ या ऐसे पब्लिक से मेरा स्वागत कराओ। ये कह रहे हैं जो सही है, ये बात है। अच्छा, बुला के स्वागत करवाते हैं, सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। कैसे? मतलब मेरे को विश्वास हो नहीं रहा है। विश्वास और कैसे नहीं, विश्वास तो हो जाएगा 2023 के अंदर। कौन लड़ेगा चुनाव आपके यहाँ से? भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल। इन दिनों एक बात तो है, आप लोगों ने एक चीज़ तो है, कार्यकर्ताओं को ये रटवा दिया है कि नाम नहीं लेना है किसी का। भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल। मेरे को कोई मसला ही नहीं मिलता है, मैं बात करके चला जाता हूँ। लोग कहते हैं ऐसे फूल है और कमल का फूल यहाँ से खिल के सीधा दिल्ली जाएगा। कमल का फूल अभी तो मेरे को आपके पास लग रहा है। हाँ तो है ना, ये कमल का फूल ही खिलेगा। बस कमल का फूल हमारे और कमल का फूल को हम खिलाएंगे। हमारे सबकी एक ही हमारा ध्येय, एक ही हमारा सपना है। एक ध्येय, एक सपना। आप नाम बता दो, चलो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। नाम तो है ही कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी। तो कुछ इशारों में बोल दो, हरी करे सो खरी, हरी इच्छा प्रबल, ऐसा कुछ कर दो ना। ऐसा तो देख लो कि भी साहब खड़े हैं साथ ही, और क्या बोलूँ। क्या ये खुल के क्यों नहीं बोलते? इधर थोड़ी सी बात करते हैं। क्या इधर आप आगे बता रहो। हाँ बताओ आप, क्या कौन लड़ेगा चुनाव इस बार बीजेपी से? हरि सिंह जी लड़े बीजेपी से। हरि सिंह जी भीम। आप तो खुल के बोल दिया आपने फट से। मेरे को कुछ किंतु परंतु की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्यों? वो जीतेंगे, वही सीट निकालेंगे बीजेपी की। पर है ना, काफ़ी चेहरे हैं इस बार तो आपके यहाँ पे भी। काफ़ी चेहरे हैं, परंतु सीट निकालने वाले यही हरि सिंह जी हैं, दूसरे कोई नहीं। ऐसे कैसे पता चला आप? हम काम करते हैं फील्ड में, विधानसभा में काम करते हैं ना हम। हाँ, आगे आओ आप। सेकंड कोई नाम ही नहीं है हरि सिंह जी के अलावा। आप आगे आओ ना। हरि सिंह जी के अलावा कोई नाम ही नहीं है। कमल का फूल और हरि सिंह जी, दो चीज बस। अरे अब वापस कहाँ चले गए? आप तो मेरे काम के आदमी आए हो। अरे इधर आओ, कहाँ जा रहे हो आप यार? मेरे को तो ऐसे जब्बा पजामा वाले नेताजी पसंद होते हैं थोड़ा। तो क्या ये दो नाम ही है बस? कमल का फूल जिंदाबाद, हरि सिंह जी जिंदाबाद भीम में। बाकी और 3-4 चेहरे भी तो चाहते हैं कि जिंदाबाद वाले। जय हो। 3-4 चेहरे हम जानते ही नहीं है किसको वोट दें, केवल कमल का फूल और हरि सिंह जी। वो इंटरव्यू देखेंगे नाराज हो जाएंगे ना आपसे। कौन नाराज होंगे? जो भी, मैं नाम नहीं बोल भाई हमारे पास तो चर्चित चेहरा यही है। हमारे पास आएंगे तब देखे जाएगा। फिलहाल तो कमल का फूल है, हरि सिंह जी है बस। अब कमल का फूल भी आपके पास है, हरि सिंह जी भी आपके पास भी है, जिंदाबाद के नारे भी आपके पास है। पर वो कह रहे हैं गहलोत साहब कि मोबाइल मेरे पास है जो मैं बांट रहा हूँ, शासन मेरे पास है जो मैं बांट रहा हूँ। अरे मोबाइल हमने लिया नहीं। हमारे पास देखो किसी एक भी आदमी के पास मोबाइल आदमियों को तो दे ही नहीं रहना। दे रहे। तो लेडीज तो घर में तो लेडीज को दे रहे तो इसमें एक भी आदमी को मोबाइल दिया हो तो बता दो। अरे पर लेडीज को दिया तो बुरा क्या किया? वापस ले लो वोट तो। वो भी कह रही है वापस ले जाओ। ये तो आपसे ही बात करूंगा, रुको वापस। क्या कह रहा हूँ? साहब हुक्म ये मोबाइल दिया है ना, तो ये मोबाइल क्या है? हर आदमी के पास में मोबाइल नहीं क्या? ये बिगाड़ने के लिए क्या लड़कियों को? आप गहलोत साहब पे गुस्सा कर रहे हो या आप मेरे पे गुस्सा कर रहे हो? मैं गहलोत साहब पर गुस्सा कर रहा हूँ कि राजस्थान की सरकार को खोखला कर दिया। ताकि आपका जो तेवर है और आपकी जैसी मुछ है ना, तो मेरे को डर लग रहा है। मैं एक फौजी आदमी हूँ, मैं देश का रक्षक हूँ, मैं गैलेंट्री अवार्ड सम्मान नहीं हूँ साहब। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं जब एक गोली लग गई, एक गोली से मुझे डर नहीं, तो मैं वैसे किसी से डर नहीं मेरे को। ये इधर ये कह रहे थे, क्या महिलाएं क्या कह रही है वापस? महिलाएं तो कह रही है मोबाइल वापस ले लीजिए, हम वोट तो बीजेपी को देंगे। वो तो एक आधी महिला से आपने वीडियो बनवा, वो आपसे बात करूँ उससे पहले हरि सिंह जी से वापस। कांग्रेस के मैं जितने भी कार्यक्रम अटेंड कर रहा हूँ, कांग्रेस के सभी नेता एक बात जरूर बोलते हैं कि ये बीजेपी के ये जो कार्यकर्ता हैं इतने चतुर चालाक हैं कि हमारी योजनाओं को अपनी योजना बना के लोगों के बीच में भ्रम फैलाते रहते हैं। नहीं, हमारा मुखौटा पहन के ये भ्रम फैला रहे हैं। हमारा मुखौटा लगा के ये भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, हमने मोबाइल दिए थे, हमने कभी ऐसा
इकट्ठी नहीं की भीड़ को, हमने महिलाओं को दिया और सब घर घर भिजवाया। यहाँ तो एक मोबाइल लेने के तो बेचारे 10 चक्कर लगा रही है, आज तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा, अब तुम्हारे पास आया नहीं, तुम परसों आओ। तो मतलब औरतें इतनी परेशान होगी कि भैया वो तो मैं इनसे पूछूंगा, मेरे को आप उसका जवाब दो। वो कहते हैं कार्यकर्ता बीजेपी का झूठ बोलते हैं, हमारी योजना अपनी योजना बता देते हैं। नहीं, ये तो आप जग जा रहे हैं। कौन सी योजना जो है, हर योजना हमारी योजना को इन्होंने पहले वो फिल्म थी ना, उसमें कि वो बच्चों को डराते थे कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि कार्यकर्ता जाग जा नहीं तो भाजपा वाला आ जाएगा। हाँ, तो इनको डर उनको है, हमारे से डर है। हाँ, अब आप बताओ। आप ये बस ये गेटअप ये होना चाहिए, इससे थोड़ा कार्यक्रम रंगीन दिखते हैं, परिवर्तन होगा क्या? श्रीमान जी, महिलाएं बहुत आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि जैसे ही दिन अस्त हुआ बिजली गुल, फोन चार्ज ही नहीं होता है, फोन चार्ज नहीं, बिल्कुल बंद। उसके बाद खाना बनाती है अंधेरे में। मोदी साहब उज्ज्वला में गैस सिलेंडर दे रहे हैं और कांग्रेस सरकार अंधेरे में बिठा रही है उन महिलाओं को। तो अंधेरे में कितने आजकल चतुर्मास का टाइम में बरसात का, कितने मच्छर वगैरह जो भी हो रहे हैं, छोटे बच्चे रो रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका? सूबेदार लक्ष्मण सिंह। ये समझ गया मैं, ये प्रशस्ति पत्र लगा रखा है आपने, बिल्कुल मजा आ गया आपको, सैल्यूट है आपको। अब बताइए। दूसरा सर, इनके ही मंत्री इन महिलाओं की आशीर्वाद, उल्टा आशीर्वाद सर, इन्हें जाल काटे, इन्हें पूत मरे, ऐसे सब महिलाओं के मुंह से सुन रहे। ये सरकार जाएगी महिलाओं? सरकार तो मंत्री जी ने कहा ना कि ये तो मर्दाना प्रदेश है। मर्दाना प्रदेश है, मर्दाना प्रदेश है। तलवार लेके कहीं लड़ाई के मैदान में जाओ, या पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके वहाँ लड़ाई, वहाँ मर्द होते हैं। यहाँ बहन में आपकी तरफ सर, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करना मर्द नहीं, वो तो हिजड़ा है सारा। हाँ, मर्द तो उसको कहते हैं चाइना के बॉर्डर में बर्फ में जाकर और आधा पग पर जाए बर्फ में, वहाँ नौकरी करके आओ तो पता चलता है। ऐसे कारगिल टाइगर के राष्ट्रपति अवार्ड नहीं देता। तो आपकी बात सही है, ये इस बात में कोई दोहराई नहीं, मर्द हो तो फिर। दूसरा सर, एक बार और आप अपनी भाषा में चलने दो ना, आप हिंदी पूछो तो पकड़ना। दूसरी बात सर, अभी आप बता रहे थे कि कहीं बता रहे हो, ये बता रहा हूँ सर कि मोदी जी ने गेहूं दिए फ्री में। गहलोत साहब 5 किलो गेहूं पैसे लेके दे रहे हैं। जब पूरे भारत को एक आदमी फ्री दे सकता है, तो गहलोत साहब एक गांव को फ्री नहीं दे सकता। ये कौन सी बड़ी बात है? जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की योजना है और हमारे विधायक साहब यहाँ बाटल लगा रहे हैं। पहले ही काम बाद में होता है, पहले पत्थर लगा रहे हैं। सुदर्शन सिंह जी ने यहाँ से वहाँ तक जल लाइन दे दी, अरे खाटा नहीं खोजिया दे गटी यार। ये कहानी हो रही है, सीधा सब रटी लगी है आप रे। ये ऐसा हुआ है, उधर देखो, उधर कैमरा उधर है आप। सॉरी, ये साहब जैसे अभी सेक्शन हमारे माननीय पूर्व विधायक हरि सिंह जी साहब करके गए, हर कार्य को जब सरकार देखो किसी कारण से चली गई और सुदर्शन जी साहब आए, उनके ओके हुए कार्य को ओके करके बाटा पर नाम है जो सुदर्शन जी साहब को लगान जाएगा। और काम किसने किया था? हरि सिंह जी ने। क्या ये आपको शोभा देता है? आपको कह रहा हूं मैं, क्या आपको शोभा देता है ऐसा काम? मैं थोड़ी लगाई हो गई। सॉरी, मैं आप एक मीडिया प्रवक्ता हो, इसलिए आपको कह रहा हूं मैं, आप और आपकी बात ये मेरे माध्यम से किसी और को कह रहे हैं। हाँ, बस जी आप समझ गए। और दूसरी बात, जैसे आप मेरे कोई मुक्का मार के जाओगे? मुक्का नहीं मारूंगा, मुझे बड़ा गुस्सा है कि, और दूसरी बात कहीं भी ये बाटा लगाते, और दूसरी बात कहीं अत्याचार हो रहा है, जब साहब को फोन करते तो पुलिस प्रशासन को फोन कर देते, अरे वो हमारा आदमी, काम नहीं होने देना। लोग इतने परेशान हैं। अगर मैं झूठ, आप सब लोग खड़े हो जाओ, मैं कह रहा हूँ सही बात है गलत है? ये बात राइट है ना? तो इस बार अपने कौन, हरि सिंह जी आएगा कि कौन आएगा? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? ये आदमी धांसू है। इन्होंने बात भी बता दी, भाषण भी दे दिया और टिकट वितरण भी कर दिया और जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। हाँ, आगे आओ आप। हाँ, क्या बताना चाह रहे हैं? मैं तो यही बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में भाजपा, वो कह के गए अभी के सुदर्शन सिंह जी ने इस क्षेत्र में खूब विकास किया है। कुछ विकास नहीं किया। हरि सिंह जी का जहाँ पे काम छूटा था, वहाँ पे एक तगारी सीमेंट की काम नहीं हुआ। मैं कैसे मानूं? आप मानो ना मानो, जनता मानेगी और जनता वोट की चोट से उनको बताएगी कि काम हुआ कि नहीं हुआ। पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात। हाँ, ये बताओ। आपको विकास देखना है तो आप अजीतगढ़ का स्टेडियम देख लीजिए एक बार जाके, आप खुद ही 6 महीने पहले बना है और उसके चादर कहाँ पड़े अब।
जाके देखो आप विकास। अच्छा, आप व्यंग कर रहे थे आप। सर मोबाइल संबंधी जो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखो, मोबाइल संबंधी निवेदन आप कर लेना, आपका सुन भी लूंगा, पर मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि मोबाइल की योजना से पुरुष बड़े ही प्रताड़ित है। उनको कह रहे हैं कि लुगायों को दे रहे हो, हमको क्यों नहीं दे रहे हो। ये पीड़ा है, वो बात से ये मेरे को भी है, वो चीज मानता हूँ, लेकिन मेरा एक निवेदन है सर कि वो अपने एक राजस्थानी में कहावत है कि माल खावे माटी का गीत गावे वीरा का। जब मोबाइल ले रहे हैं और फिर भी वो अपने मुंह से यही कह रहे हैं कि हम तो वोट मोदी जी को देंगे। धन्यवाद। हाँ, आप आगे बता रहे हो। आपका गेटअप मेरे को बढ़िया लगा। ऊपर आप बिल्कुल क्या कहते हैं, दाढ़ी, लंबी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, नीचे टकाटक जींस। मतलब गांव की रंग रूप का न शहर के रंग रूप का, दोनों का मिश्रण हो आप, कॉम्बिनेशन सेट करके आए हो आप। क्या लग रहा है, ये सब लोग कह रहे हैं। हालांकि भाजपा के लोग, जो मैं ज़्यादा इसलिए तर्क वितर्क नहीं कर रहा हूँ कि भाजपा के लोग हैं तो ये भाजपा की बात ही करेंगे, मेरे को सुननी है, मेरे पास भी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्या लग रहा है इस बार आप? बीजेपी बहुत कुछ किया, बताओ आप क्या किया। देश के अंदर आप हर बच्चे को पूछोगे तो हर आदमी बताएगा बीजेपी 370 धारा हटाई, राम मंदिर बनाया और हर जगह में बहुत काम किया है। महंगाई भी तो बढ़ी है। महंगाई बढ़ी, जैसे सैलरी भी बढ़ी है। पक्की बात है, पक्की बात। महंगाई पर ज़्यादा ही हो गई थोड़ी। महंगाई तो पहले भी ऐसी ही था, ये कांग्रेस का राज में भी ऐसा था। अपने यहाँ क्या है? बीजेपी। अरे पर यहाँ क्या काम है अपने? पिछली बार किसको वोट दिया तूने? मैं थोड़ी वोट दिया। क्यों? मम्मी पापा ने दिया। मम्मी पापा तो कांग्रेस को देते हो, तो पता है मेरे को। तेरे पापा तो कांग्रेस को देते हैं, मेरे को पता है। बीजेपी को देते हैं। क्या बात है, बच्चों को रटवा दिया है आज आपने दिवेर में। ये तो जन जन की आवाज़ है, इसमें तो मैं क्या करूँगा। जनता की आवाज़ है। और इन 5 साल में, इस कार्यकाल में इन्होंने क्या भ्रष्टाचार, आतंकवाद, भू माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, जितने भी जो माफिया होते हैं सब इन्होंने पैदा किए। मतलब तालिबान राज बना ही रखा, मैंने पहले ही बोला। तो क्या काम है इनका? देख भी सकते हैं जो हरि सिंह जी का जलवा किस प्रकार बरकरार है। आप ये देख लीजिए, राजसमंद में विधायक बीजेपी की हैं, पर वहाँ के प्रधान कांग्रेस के सभापति, और कुंभलगढ़ विधानसभा में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी विधायक सुरेंद्र सिंह जी हैं बीजेपी के और उनकी सत्ता है, पर वहाँ पे सभापति कांग्रेस का। एकमात्र भीम विधानसभा ऐसी है जिसमें हरि सिंह जी के नेतृत्व में भीम प्रधान है। पर यहाँ उल्टा हो गया ना, आप बात तो सेट कर रहे हो, पर मैं इस बात के पहले एक बात दूसरी घुसेड़ दूं कि राजसमंद में सभापति तो है कांग्रेस का, पर विधायक बीजेपी का है। बिल्कुल है। आमेर में सभापति तो है कांग्रेस का, विधायक बीजेपी का है। आपके यहाँ सभापति तो सारे हैं बीजेपी के, मगर विधायक कांग्रेस का। तो मैं उसी के ऊपर बता रहा हूँ ना सर। तो मैं बता रहा हूँ, विधायक कांग्रेस के हैं तो सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की आनी चाहिए थी। आप कह रहे हो भाजपा वाले दोनों फेल है वहाँ, तो वहाँ फैली है सर। तो यहाँ हमारे तो आप ये देखिए ना, हरि सिंह जी नहीं है तो भी हरि सिंह जी के नेतृत्व में हम सब चुनाव जीते, सबसे ज्यादा हरि सिंह जी क्यों आ रहे हैं ये बताओ ना मेरे को आप। तो हरि सिंह जी तो सर एक वो आप उनको जानते ही हो, वो जो साथ में रहा, साथ में ही धोखा किया अपने ही आदमी ने, आज भी साथ में। तो सर वो तो वैसे ही धोखेबाज ही निकलेंगे और आगे भी धोखा देते ही रहेंगे। तो देखा आपने, पब्लिक बड़ी मुखर होकर बोल रही है और हम इनको मुखर होकर सुन रहे हैं और लोगों की बातों का आनंद आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।